वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जाहिद गशकोरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जाहिद गशकोरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा इस वक्त पल्स क्या है वफाकी दारुल हुकूमत में? क्या बानी PTI को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा? आज रात 12 बजे से पहले पहले हुकूमत की तरफ से अभी इंटीरियर मिनिस्टर और वज़ीर आज़म के माबैन मुलाकात भी हुई है। व्हाट इज़ द न्यूज़ आउट फ्राम द सेंटर? जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज रात को इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा हॉस्पिटल में। इस स्टेज पर हुकूमत का एक माइंड है जब हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इमरान खान पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे और फिर इमरान खान शायद अडयाला जेल इतने जल्दी वापस ना जाएं। और वो कहते हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये हुकूमत की तरफ से कंसर्न्स, नून लीगी कुछ सीनियर ज़ोमा का अप्रिशिएट करना, कुछ की तरफ से जैसे सेनेटर नासिर भट्ट ने कहा ये साजिश हो रही है नवाज शरीफ के खिलाफ, तो क्या है, व्हाट इज़ बिहाइंड इट? मेरे ख्याल में नासिर भट्ट की जो एक खौफ है, जो प्रेडिक्शन है, वो सही नज़र आती है, क्योंकि हुकूमत शायद ये ना चाहती हो कि इमरान खान को आप हॉस्पिटलाइज ना करें या ना लेके जाएं, लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि इमरान खान से मीटिंग भी होना शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा, मेरे पास जो मालूमात हैं, इमरान खान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया गया है, जो कि पिछले 48 घंटे का मैं कह सकता हूँ इमरान खान की 2 मीटिंग्स हुई हैं। इसमें इमरान खान को बताया गया है कि एक तो जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, यानी कि नए सूबे, उनकी बात की जाए और हुकूमत तमाम सियासी जमातों के साथ मिलके एक उनको टास्क दिया गया है गवर्नमेंट को मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कि फेडरेटिंग यूनिट पे डिबेट करवाएं और नए सूबे जो हैं वो कोशिश करें तमाम सियासी जमातों के कॉन्सेंसस के बाद। उसके लिए कैसा होगा कि आर्टिकल 239 जो है, हुकूमत शायद ऐसी तरमीम लाने की कोशिश करे जिसमें सूबों का जो राइट है, जहां सूबों को 2/3 मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करना होती है, उसके बाद वफाक जो है, ज़ाहिर है पार्लियामान, सेनेट और ऐवान ज़ीरी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करता है और फिर नए सूबे बनते हैं। अगरचे ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि अगर कॉन्सेंसस डेवलप होता है जो कि बज़ाहिर स्टेज पे नहीं है। इसके लिए इमरान खान से मुलाकात की है एक बड़ी शख्सियत ने, मेरे पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, उनको कन्वे किया गया है, उनकी बहन ने भी उनके साथ मीटिंग की है। तो गिव एंड टेक, शायद इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो अदालतों की जानिब से। इमरान खान जहाँ हॉस्पिटलाइज रहे हैं कुछ अरसे के लिए, फिर हो सकता है उनका घर जो बनी गाला है उसको सब जेल डिक्लेयर किया जाए इमरान खान की सेहत को देखते हुए। एक बात मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की सेहत खराब है और जेन्युइनली वो उनको ज़रूरत है हॉस्पिटल में रहना, क्योंकि उनकी जो आँख है वो मसला उनका शदीद है। और वो है क्योंकि जो लोग उनसे मीटिंग कर चुके हैं, डॉक्टर्स के पैनल, उनसे मीटिंग 39 टाइम डॉक्टर्स ने बाकायदा तौर पर उनको देखा है नवंबर 2023 के बाद, और 7 बार उनकी अहलिया को भी, और उनकी अहलिया भी बहुत जल्द में भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगी। तो जिस गिव एंड टेक की बात आप कर रहे हैं जाहिद गशकोरी साहब, इस गिव एंड टेक को ही तो डील कहते हैं। आपका मतलब डील है? आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन जहां पॉलिटिकल वेटेज की बात है, बहुत सारी चीजें यके बाद दीगरे हो रही है। मैराथन मीटिंग्स हैं, आपने देखा आज प्राइम मिनिस्टर भी मिले हैं अपोजिशन के लीडर्स को, इसके अलावा डेलीगेशन मिले हैं सारे, जिसमें सबसे पहला काम टास्क ये है कि सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन को तब्दील करें, पूरे इलेक्शन कमीशन को, और कॉन्सेंसस के साथ एक नया इलेक्शन कमीशन इंस्टॉल करें। दूसरे नंबर पे फेडरेटिंग यूनिट की बात हो रही है नए सूबों की, जिसपे अब ऐसे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI साथ ग्रेजुअली बतदरीज एक पेज पे आ रही हैं। एक मोमेंटम सब बन रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट क्योंकि नून लीग की है, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, एक मोमेंटम सब बनता नजर आता है, क्योंकि सियासत में हमेशा एक मुमकिन खेल होता है। इस इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। कल के दुश्मन सियासी आज के दोस्त हो सकते हैं और इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट इकट्ठे कर सकते हैं या कोई नए टास्क के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत के पास कोई चारा है नहीं सरकार रखने के लिए।
एक जरूर है कि पीपल्स पार्टी अगर साथ है तो 2/3 मेजोरिटी ली जा सकती है सेंटर में। इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ सियासी तौर पर पार्लियामान में करना इस वक्त नामुमकिन है, क्योंकि उनका नंबर, जो मैजिक नंबर उनके पास है। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत चल सकती है, JUF वोट कर दे, PTI के नाराज जो MNAs हैं वो वोट कर दें, हुकूमत बरकरार रह सकती है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी हासिल नहीं की जा सकती। अब देखना यह है कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए PTI कितना कंप्रोमाइज करती है, इसके लिए वोट भी करेगी। ये वो एक ऐसा सवाल है जिस पे बड़ी बहस हो रही है। इसमें कई लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, अली अमीन खान गंडापुर हैं, बैरिस्टर सैफ हैं। बैरिस्टर सैफ एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि अहम पैगाम, आप यूँ समझिए बैरिस्टर सैफ PTI के लिए, और मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। आज एक ताकतवर तरीन एक लेजिस्लेशन भी हुई है जिसमें आपने देखा, उस पर जी। सारे पार्लियामान में अब हम जब कवर कर रहे थे तो बड़ी बहस हो रही है। वो तो पाकिस्तान में अगले 72 घंटों में या यूँ समझिए 2 हफ्तों में आपको एक नया सियासी रुख, स्ट्रक्चर या तब्दीली नजर आ सकती है बड़े पैमाने पर। एंड इन रिस्पॉन्स टू इट जो बानी PTI को रिलीफ मिलेगा वो जुज़ वक्ती होगा, कुल वक्ती होगा? हमने नवाज शरीफ साहब के केस में देखा, सज़ा मुअत्तल हुई थी, फिर कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कैबिनेट की अप्रूवल से और फिर बाहर भेज दिए गए थे। तो बानी PTI के यहाँ क्या होगा? मतलब ये अगर ये सब कुछ हो रहा है जैसे आपने कहा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो इसके रिस्पॉन्स में PTI को क्या मिलेगा? देखो, मुझे लगता है कि इमरान खान की जो सजा है वो मेडिकल ग्राउंड पे सस्पेंड हो सकती है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड केस हो। और बुशरा बीबी के तो मुझे विद इन 2 वीक्स लगता है कि वो जेल से बाहर आ सकती हैं। अब मेडिकल ग्राउंड पे सस्पेंड हो सकती है और हो सकती है, माजी में होती रही है। तो इमरान खान, मुझे जेल में अगर आज बाहर चले जाते हैं 12 बजे 2 बजे तक और वो चले जाएंगे, ऐसे लगता है जब हम बात कर रहे हैं, तो उनका जेल में, अडियाला जेल में वापस आना इतना जल्दी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और इस ग्राउंड पे वो बाहर रहेंगे, सब जेल में भी रह सकते हैं, लेकिन अडियाला में मेडिकल ग्राउंड पे वो वापस शायद ना आए। और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी तब्दीली तस्वुर की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तीसरे साल में जा रही है, उसके लिए फिर अगले इलेक्शन की आमद हो सकती है। तो बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट्स हैं इसमें। इमरान खान जो है या तहरीक इंसाफ जो है, अब वो डोमिनेट करती नजर आएगी, आपको दोबारा मोमेंटम गेन करेगी सियासी तौर पर, जो शायद वो पिछले 2 साल में नहीं हासिल कर सकी है। और सर्टनली ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी, बड़ा चेंज होगा ये। अब फिर वो इंटीरियर मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था इकोनॉमिक समिट के अंदर सिस्टम के कोलैप्स करने का, जिसके बाद उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी और फिर उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब 5 साल तक वज़ीर आज़म रहेंगे। तो ये कोशिश तो की कि उसको बैलेंस किया जा सके, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम यहाँ है शहबाज शरीफ साहब और उनकी गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। और जाहिर है इस वक्त अगर आपको एक मेन किरदार जो कि बिल्कुल ही जिसको आप किंग मेकर तो शायद ना कह सकें, लेकिन किंग कहें, जो कि बिल्कुल एक ब्रिज का रोल है, उनके पास सब चीज़ है, और जो जिस साइड पे वो जाते हैं तो एक मैसेज जाता है, और वो वजीर दाखिला ही हैं। इसी वजह से उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है, उसका बड़ा एक वजन है उसकी बात में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा है कि वो खुद ही इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने इस बयान को, और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया और गवर्नमेंट का वो हिस्सा है। लेकिन एक मैसेज कन्वे करना था कि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो उनकी गोल्स हैं वो हासिल करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो रही जिस तरह से तवक्को की जा रही थी। और अब आपने देखा जहाँ पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो गवर्नमेंट को बड़ी सपोर्ट कर रही है। कभी लोग कहते हैं कि सेम पेज पे नहीं है, कभी कहते हैं कि सेम पेज पे हैं, लेकिन जाहिर है वो 4 साल से 4.5 साल से अगर एक सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की डिलीवरी भी देख लिया ना। गवर्नमेंट कई फ्रंट पे कोई कामयाब नहीं हुई। आवाम को क्या रिलीफ मिला है? आटा जो है वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड उसमें चला गया है, महंगा हो गया है। डीजल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस देखें, आवाम को कुछ खास चीज नहीं मिली है, महंगाई पीक पे है। और आवाम का जो कनेक्ट है गवर्नमेंट के साथ वो इतना बिल्कुल है नहीं।
आवाम बाहर निकलने को भी तैयार नहीं है। आपने देखा गारमेंट में इतना खौफ है, अगर कोई स्टूडेंट भी बाहर निकलते हैं तो गारमेंट हिल के रह जाती है, इस्लामाबाद रावलपिंडी बंद हो जाता है। और अभी भी अगर उन्होंने कॉल दी है 27 सितंबर की, तो अगर 10,000 बंदे भी डी चौक पे आ जाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक बैगेज कैरी करती है जो कि पिछले नवंबर का है, आपको मालूम ही है। फिर लाहौर में आपने देखा क्या हुआ, मुरीद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। उसके बाद कई ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की जो बहुत वजन है गवर्नमेंट पर, और इसका बिल्कुल सही। जवाब देना होगा। जाहिद गशकोरी साहब, लास्टली जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा है तो शहबाज शरीफ साहब को किस तरीके से कॉन्फिडेंस दिया जा रहा होगा? अब इंटीरियर मिनिस्टर जब मिले हैं तो क्या यकीन दहानी शहबाज शरीफ साहब को, उनकी गवर्नमेंट को कराई जा रही होगी कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? तो वहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, वज़ीर आज़म जो गवर्नमेंट है वो तो बहुत परेशान है। आप उनके मिनिस्टर से मिले, यहाँ काबीना के जो लोग हम खुद मिलते हैं, आज भी मेरी 2 मिनिस्टरों से मुलाकात हुई, तो वो उनको खुद समझ नहीं आ रही कि इस स्टेज पे जो सियासी पता है वो कौन खेलना चाह रहा है, या किसकी गवर्नमेंट जो है वो आगे आके आ सकती है। गवर्नमेंट तो तब्दील होती इतनी जल्दी नहीं दिखाई देती, लेकिन खौफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी मिलना शुरू कर दिया है जनूबी पंजाब के अपने पार्टी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लीडरान, MNAs वगैरह, MPs वगैरह, और उनको खतरा है इस चीज़ का। आपने देखा पंजाब पर थोड़ी सी बात होती है तो पंजाब पूरा ही एक किस्म की जो डिस्कनेक्ट है। आपको 17 अजला के जो MPs हैं वो जर्नलिस्ट को, दूसरे लोगों को कहते फिरते हैं कि आप हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा दें। तो एक जो पॉलिटिक्स है, जो अपनी पार्टी के MPs हैं कम से कम, उनसे भी मुलाकातें नहीं हो रही, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान नून, जो मुस्लिम लीग नून है, वो कितनी डिस्कनेक्ट है अपने वर्कर के साथ और अपने सूबे में। और फिर बलूचिस्तान जो है वो अलहदा कट ऑफ है, खैबर पख्तूनख्वा में उनका फोकस सिर्फ इमरान खान पर है। वहाँ पर भी बड़ी डिवीजन है विद इन पार्टी, विद इन द गवर्नमेंट। फिर सिंध जो है वो सुकून से है, आपने देखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो सूबों की बात है, इससे पहले कश्मीर था, आपने देखा वहाँ पर भी एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट के, अगरचे जो रिगिंग एलिगेशंस हैं वो संजीदा नौइयत के हैं, लेकिन कश्मीर की हसासियत को देखते हुए वो पीछे हटे एक कदम, और वो मामला ख़त्म हुआ। फिर सूबों पर आ गया। गवर्नमेंट जो है वो शायद मीडिया को कुछ और लाइमलाइट देने की कोशिश करे, कुछ ऐलान कर दे कि हम ये रिलीफ करना चाह रहे हैं, ताकि इमरान खान पर फोकस ना हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि सारी तवज्जो आप इमरान खान पर ही होगी। जाहिद गशकोरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।